हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोगों को मोशन पढ़ना है, बट मैं मोशन पढ़ने से पहले जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें बच गई थी उसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो कि बेसिक है। ठीक है, तो क्या क्या बच गया था यूनिट का, जैसे कि पहली चीज़ हम लिखेंगे 1 बैरल इज इक्वल टू होता है अपना 159 लीटर। सेकेंड, 1 गैलन इज इक्वल टू होता है अपना 3.8 लीटर। थर्ड, 1 आउंस इज इक्वल टू होता है अपना 28 ग्राम। अगर एग्जैक्ट आप देखोगे तो 28.3495 ग्राम होता है। 1 पाउंड इज इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम। फिफ्थ, 1 कैरेट होता है 0.2 ग्राम। ठीक है, किसमें? डायमंड में। 6, 1 यार्ड होता है 3 फीट। 7th, 1 चेन होता है 22 यार्ड या 66 फीट। 8th नंबर, 1 फरलॉन्ग होता है 10 चेन। ये फरलॉन्ग वाला कल क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपना किया है एमसीक्यू, जब हम लोग कल बना रहे थे तो। ठीक है। 9th, 1 माइल होता है अपना 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। 10th, 1 नॉटिकल माइल होता है अपना 1.85 किलोमीटर या 1850 मीटर। 11th, 1 फीट होता है अपना 12 इंच। 1 इंच होता है अपना कितना? 2.5 सेंटीमीटर। 13 नंबर, 1 मीटर होता है अपना अप्रोक्स 3.28 फीट के बराबर। ठीक है, उसके बाद और कुछ बचता है। हाँ, 14, 1 फैथम होता है अपना 6 फीट के बराबर। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, स्टैंडर्ड चीज़ है। तो इतनी चीज़ जो है वो क्या है, डेली लाइफ में यूज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्या, मोशन टॉपिक। ठीक है, तो अपना यूनिट चैप्टर कंप्लीट होता है वहाँ पे। उसके हम लोगों ने मेरे ख्याल से 20-30 क्वेश्चंस भी अच्छे से किए हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे। ठीक है, और उसके अलावा मेरे जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको, थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं उनको प्रेफर करिएगा, उतना में आपका काम इस पे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मोशन। तो मोशन क्या होता है, तो किसी भी, जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, यानी रेस्ट पे, यानी रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि ये खड़ा है। ठीक है, तो अगर ये मूव करेगा, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी एक फोर्स से, ठीक है, कोई भी एक फोर्स, चाहे कोई फोर्स हो सकता है पुल या पुश। पुल मतलब खींचना, ठीक है, और पुश मतलब इसे धक्का देना या ढकेलना। ठीक है, तो उसकी वजह से जैसे कि आप यहाँ से ढकेलेंगे तो ये इस तरफ अपना मूव करेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर से ए पोजीशन से ए। और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि अगर पुल करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ए इस जगह से मूव होके ये इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसकी मोशन को बताता है। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में, यानी किसी चीज़ को अगर मूव कराना है या मोशन में, तो उसमें एक हमें फोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव करे। तो इसको करने के लिए क्या है, ठीक है, तो जैसे कि अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, तो एक हम लोग को पॉइंट या ओरिजिन जैसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, जो मूव कर रहा होगा, और एक क्या होगा, अपना स्टेशनरी यानी खड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल, ये एक बस है। ठीक है, ये बस है, इस पे जैसे कोई जा रहा है,
और एक यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा कि अगर ये ए है, ये बी है, ऑब्जर्वर ए ऑब्जर्वर बी, तो उसमें क्या होगा कि जो क्या बोला जाए, आपका जो पैसेंजर है वो अगर बस के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो वो अदर पैसेंजर्स को देखेंगे, क्या बोलते हैं, एटरेस्ट में, मतलब जैसे कि ये इसको देखेंगे तो ये इसके पोजीशन में, ये इनको क्या बोला जाए आपका, A passenger inside a bus sees the other passenger to be at rest, whereas an जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जैसे इन लोग अंदर बैठे हुए हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये इनको मूव करते हुए दिखेगा, और इनके रिस्पेक्ट में मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी उसको मूव करता दिखेगा, और बी के रिस्पेक्ट में इन लोग ए को मूव करता देखेंगे। यानी कि बस के अंदर से ये इनको मूव करता हुआ दिखेगा, और ये बी जो है, जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, वो बस के अंदर वालों को दिखेगा, तो वो क्या है, वो उन्हें मूव करते हुए दिखेंगे। बट ये क्या है, बस के अंदर रेस्ट में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में मूव होगा, यानी कि अगर ये बस मूव हो रहा है इस तरफ तो ये इन लोगों को मूव करते इस तरफ देखेगा, और इन लोगों को लगेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में जो बस में लोग बैठे हैं वो बैठे रेस्ट पोजीशन में होंगे, बट वो क्या हो रहे होंगे, आपके मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आई होप अगर मैं समझा पाया हूँ तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, मोशन दो टाइप के होंगे। ठीक है, क्या क्या समझने के लिए, एक होगा यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली होता है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ मतलब नॉट फिक्स्ड, कोई भी पोजीशन या टाइम पे नहीं होते रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे कि समझने के लिए, ये एक जगह सिटी है मान लीजिए ए, ये एक सिटी है मान लीजिए बी। सिंपल समझने के लिए, सिटी ए से सिटी बी को, किसी को, कोई पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है, वो मूव कर रहा है अपनी गाड़ी लेके सिटी ए से सिटी बी, तो वो कोई ना कोई इस तरीके से रोड कवर करके वो क्या हुआ होगा, सिटी बी पहुंचा होगा। तो जो ये वाले जो रास्ते उसने लिए होंगे, ठीक है, जो रास्ते लंबा रास्ता है जिस गया हो गया ए से बी, तो यही हमारा क्या है, डिस्टेंस कहलाता है। मतलब जो पाथ उसने ट्रेवल किया जैसे जैसे रोड में, मतलब जैसे जैसे उसने रोड जैसे गया होगा कोई दूसरे शहरों से बस के, तो इस रोड से वो गया होगा, तो जो ट्रैवल जिस रोड से उसने किया होगा और उसके बाद जब वो सिटी बी पहुंचा होगा, ठीक है, तो जितना भी उसने डिस्टेंस कवर वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से बी, यानी ए से बी जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कुछ घंटे पहले राम पोजीशन ए में था, उसने कोई रास्ता लिया, ठीक है, ये जो, ठीक है, तो इस रास्ते से कवर होके वो बी पे पहुंचा, वो क्या था, उसका डिस्टेंस। ठीक है, और ए से बी के लिए कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि राम उसमें से जा सके, उसमें से हो सकता है कि बीच में नदियाँ होंगी, पेड़ होंगे, तो वो उन रास्ते से नहीं जा सकता, तो उसके अगल बगल से रोड वगैरह गुजरे होंगे। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो लॉन्गेस्ट पाथ आप ट्रैवल करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस, तो वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसका वो लिख लीजिए, डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस वो होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। लिख लेते हैं इसको भी छोटा सा, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, पाथ लिख लेते हैं इसको। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही इसको समझाने के लिए, और ये इसका एक क्या है, एग्जाम्पल या समझने के लिए उसका फिगर है। ठीक है, और एक चीज़ जो नोट करके लिखने वाली चीज़ है, जो हमारे काम का है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। यानी लिख दूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपना दो चीज़ फिर से पढ़ने। एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी चीज़ की, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन का हम लोगों को नीड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, और क्या होता है, एनर्जी। तो ये स्केलर क्वांटिटी। बोलने का मतलब, जैसे कि ये एक रोड है, इस पे एक गाड़ी चल रही है कोई स्पीड से, यानी 40 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन इसमें हमें नीड नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। बस हम लोगों को स्केलर में ये पता है कि इस गाड़ी की स्पीड ये है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना, क्या बोला जाए आपका, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं इसमें वेक्टर क्वांटिटी में। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, किस दिशा में हुआ ये चीज़, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एटसेट्रा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल सब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अब ऊपर की ओर अगर कोई गाड़ी चढ़ रही है या कोई पर्सन चढ़ रहा है, तो यही एग्जांपल अपना वेक्टर क्वांटिटी का होता है, जिसमें डायरेक्शन होता है कि वो ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, या साउथ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन इसमें मेंशन होते हैं, किसमें, वेक्टर क्वांटिटीज में। ठीक है। हम्म अब एक चीज़ इसमें नोट करके लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्ट्रेस आर क्या है अपना, ये होते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद अपना हम लोगों ने डिस्टेंस कर लिया, क्या कर लिया, डिस्टेंस भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ गया। उसके बाद हम लोग आ गए अपना किसमें, ये वेक्टर क्वांटिटी वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, वेक्टर स्केलर। तो अब इसके बाद क्या है,
ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग करना है उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब कौन से टाइम में कितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा स्पीड होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी किस समय में तो तय कर रहा है, वही हमारा डिस्टेंस होता है, वो होता है क्या बोला जाए, स्पीड होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं मीटर और टाइम को मेजर करते हैं तो इस सेकंड में। तो इसका यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा चीज़ का पॉइंट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि पूछता है इसके स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है या क्या बोला जाए आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वेलोसिटी होता है अपना मूविंग ऑब्जेक्ट is defined as displacement of object with respect to टाइम। यानी कि वेलोसिटी का हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये होता है अपना वेलोसिटी। कितना वो कोई ऑब्जेक्ट ने मूव करके डिस्प्लेसमेंट अपने मतलब एक जगह से वो दूसरे जगह गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा ये होता है अपना इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसके हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी शायद पिछले जो क्लास किया था उसमें हम लोगों ने देखा था, सिलेक्टेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ तक होता है अपना वो चीज़ क्या बोला जाए अपना स्पीड और वेलोसिटी भी कंप्लीट। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी यूनिट वही होता है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है एक्सीलरेशन। इसमें यह होता है चेंज मतलब एक्सीलरेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। तो acceleration का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाई टी यानी टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, टी अपना टाइम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या चीज़ देख सकते हैं, एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पर से कि एक्सेलरेशन
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, या वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो क्या होगा आपका, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इसका एक और पॉइंट। तो इसमें भी एक चीज़ और बोलते हैं कि इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजेज, if velocity decreases with time, then acceleration is negative। अगर तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी कम होना, रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अपना अंडरलाइन। हो गया यहाँ तक की चीज़ें, ठीक है। और ये बोल सकते हैं एक चीज़ और यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो टाइम कम लगेगा। यानी कि कोई गाड़ी की आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो आप उसमें क्या है, उतनी जल्दी वहाँ पहुँचोगे, तो इसीलिए टाइम कम लगेगा। या अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम हम लोगों को ज़्यादा लगेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो ये चीज़ें हो गई, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का टाइम से रिलेशन हो गया। स्पीड का टाइम से रिलेशन जैसे यहाँ पे है, तो वैसे ही स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे आप क्या बोला जाए, कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे ही वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई अपनी 3, 1, 2, 3, 4। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन, जो कि है क्या क्या। फर्स्ट, मोशन with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि है s इज इक्वल टू v इंटू टी। सेकेंड है अपना ठीक है, सेकेंड है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं ब्रैकेट बॉक्स के अंदर। तो इसमें है फर्स्ट या ए, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एस। एंड नाउ c, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। अब जो चीज़ें उनको लिख लेता हूँ। s होता है अपना डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है अपना मीटर में। u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, जो कि होगा मीटर पर सेकंड में। v अपना होता है फाइनल वेलोसिटी, जो कि होगा अपना मीटर पर सेकंड में। अच्छा, जगह नहीं है तो यहाँ a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। t जो कि है टाइम, वो होगा सेकंड्स में। और कुछ जो सूट रही नहीं। तो ये अपने इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। एक हो गया मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी s इज इक्वल टू यू टी होता है। मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपना होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ एटी स्क्वायर। तो ये अपना क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम लोगों को अगर देखना है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, हम्म, हाँ ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई चीज़ें बची होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपना वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।